नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग सतना। आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग सतना। बेला टोल प्लाजा कर्मचारी वंचित है, अपनी पेमेंट से जल्द होगा आंदोलन। बेला टोल प्लाजा कर्मचारियों से बात की गई। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने बताया कि मैं फरवरी माह से बेला टोल प्लाजा पर कम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ फरवरी माह से अप्रैल माह तक की पेमेंट सही थी, क्योंकि दूसरी कंपनी को हैंड ओवर था। फिर जब दूसरे के हैंड ओवर में हुआ तो उसने कई माह की पेमेंट रोक ली। उसके बाद जब दूसरे ठेकेदार ने अपने ऊपर हैंड ओवर लिया तो उन्होंने यह तक नहीं जरूरी समझा कि टोल प्लाजा कर्मचारियों की पेमेंट पूरी हुई कि नहीं। जब कर्मचारियों ने टोल प्लाजा मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा वह जाने, मेरे को उसने उनसे मतलब नहीं है। पिछली कंपनी से अभी जो ठेका है उसकी पेमेंट मैं जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं मतलब। इस तरह गरीब मजदूरों के साथ बाहरी लोग आकर करते हैं। आज आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं और क्या समस्या है यहाँ पे? हम लोग अपनी सैलरी का आवेदन लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। सैलरी जानवी मिश्रा। क्या दिक्कत है? हम लोग यहाँ पे 2 फरवरी 2023 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हर तीसरे महीने में दूसरा टेंडर मिलता है, दूसरी कंपनी आती है। जो भी कंपनी आएगी बोलेगी नेक्स्ट जो कंपनी आएगी वो सैलरी बढ़ाएगी, लेकिन हम लोगों की सैलरी उतनी ही रहती है। जो बाहर से लड़के आते हैं उनकी सैलरी टीसी काउंटर में ही रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी हम लोगों से ज़्यादा बढ़ के रहती है और उनको रहना खाना भी दिया जाता है। आप लोगों को पीएफ कुछ भी नहीं, कुछ ना। छुट्टी भी लेंगे उसका भी पैसा कटता है, और अगर पीएफ भी नहीं है हम लोगों का, कुछ भी नहीं। सिर्फ 8,000 रुपये। आई कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। आई कार्ड है ना। सैलरी कब से नहीं मिली आप लोगों को? सैलरी ये कंपनी तो अभी ही आई है, और पिछली कंपनी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। 2 महीने की सैलरी पिछली नहीं मिली। ये दूसरी कंपनी आ गई। उनका हैंड ओवर हो गया सर। दूसरी कंपनी का। क्या नाम है आपका? योगेश यादव। क्या दिक्कत है? सैलरी नहीं आ रही सर, सैलरी में दिक्कत सर यहाँ पे। और पीएफ नहीं मिलता सर हम लोग को। फर्स्ट कंपनी में पीएफ मिला, इसमें कोई पीएफ नहीं मिला। दूसरी आरएसआई में, उसमें हम लोग की पेमेंट अभी तक नहीं आई। कैश में कुछ एडवांस में मिला है, 2 महीने के मिले हैं। आरएसआई सर, आरएसआई स्टोन वर्ल्ड। बिल्कुल सर। और अभी कौन सी कंपनी है? अभी श्री साई है सर, श्री साई इंटरप्राइजेस। कुछ आप लोगों को ऑफर लेटर कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कुछ मिला? सैलरी कैसे? कुछ नहीं मिला। सैलरी कैसे मिलती है आप लोगों को? अभी तो ये कंपनी अभी आई है सर, अभी 2-3 दिन हुआ सर। आरएसआई में भी नहीं मिला हम लोग को। एडवांस में मिला है जितने हम लोग मांगे हैं, अकाउंट में अभी तक नहीं आई। कुछ एम्प्लॉय की आई है सर, कुछ एम्प्लॉय की नहीं आई। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या सर हम लोग को टाइम से सैलरी चाहिए, पीएफ चाहिए और सैलरी बढ़ाइए सर। 6 महीना हो गया सर, 6 महीने से हम लोग कंटिन्यू है जब से टोल शुरू हुआ सर। और जो बाहर से एम्प्लॉय आ रहे हैं उनको सर 12,000 सैलरी मिलती है, खाना रहना फ्री। हम लोग कुछ नहीं, वो भी कार्ड तक नहीं बना सर आरएसआई में। कोई भी बीमा था, कोड वगैरह थी, आई कार्ड, सेफ्टी सिक्योरिटी जो भी था। कैसे इकट्ठा हुए हैं और क्या समस्या है, कैसे आए हैं, जानकारी दीजिएगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो बेला है टोल नाका, यहाँ पर स्थानीय जो यहाँ कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है, और उनके द्वारा जो है कई दिनों से बताया जा रहा है कि कंपनी जो पहले थी उसने जो है पेमेंट नहीं दिया, और बिना पेमेंट दिए जो है वो दूसरी कंपनी का टेंडर हो गया है। तो यहाँ करीब 30 कर्मचारी हैं जिन्होंने दूरभाष से भी बताया आज कि ऐसी स्थिति हो रही। 8,000 रुपये मात्र जो है मासिक रूप में इन्हें दिया जा रहा है, इनसे काम लिया जा रहा है। तो सूचना मुझे मिली तो इनके जो है समस्या को सुनने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हम आए हैं, और अपने साथ में हमारे जो है शिवराम सिंह अखिल भारतीय किसान सभा से राकेश सिंह जी हैं, हमारे संभागीय जो है श्रमिक संगठन के हमारे C2 के लीडर हैं। उन्होंने भी कागज़ को देखा है पूरा। इनका कोई भी जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, और इनका जो है बहुत तेज़ी के साथ शोषण हो रहा है। कोई कंपनी अगली आती है, कहती है अगली कंपनी आएगी तो पेमेंट करेगी। इसलिए जो है हम लोग की ये प्रशासन से भी, इसमें हम लोग जो है एक ज्ञापन पत्र बना के प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इनको जो कर्मचारी हैं इनको समान वेतन जो है दिया जाए, समान काम का। जो भी यहाँ पर टोल नाका में है, चाहे वो कंपनी की तरफ से हो चाहे स्थानीय हो, ज़मीन यहाँ के किसानों की गई है, और यहाँ के किसानों की ज़मीन है, किसानों को बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारी ज़मीन और हमारी छाती में ये जो है टोल नाका लगा हुआ है, और इसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय जो किसान हैं
उनको भी जो है जो उनके कृषि उपकरण हैं किसानों को भी 4 पहिया वाहन में फ्री किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसी मांग के साथ जो है बात करेंगे हमारे राकेश सिंह जी हैं श्रमिक। हमारा नाम के शुक्ला है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा जिला संयोजक। देखिए यहाँ का जो मामला है, जो मुझे जब मैं पूरी तरह से जो संज्ञान लिया, मूलतः जो है वेतन का सवाल है। पिछले जो है फरवरी से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, और फरवरी से वेतन भुगतान नहीं हुआ, जबकि नियम कानून के तहत महीना समाप्त होने के 10 तारीख के बाद जो है आने वाली 10 तारीख को वेतन भुगतान होना जाना चाहिए। ये टोल प्लाजा है, इनको निरंतर पैसे मिलते हैं यहाँ पर, ये जो है तो पैसे देकर ही जो है वाहन यहाँ से क्रॉस होते हैं, तो वेतन और पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है जो है जो ये टोल प्लाजा का मालिक है। किंतु इन तमाम कामगारों को जो है वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। असली विषय ये है कि वेतन इनको दिया जाए, इनका वेतन बढ़ोतरी किया जाए, इनको जो है अन्य जो है जो खाने पीने की सुविधाएं हैं उनको निःशुल्क की जाए। जो सुविधाएं तमाम राष्ट्रीय राजमार्ग में हैं वो सुविधाएं इनको भी लागू की जाए और दिया जाए। ये मूल विषय है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और 27 की संख्या में तमाम पुरुष और महिलाएं हैं जिनकी समस्या है ये, और ये मुद्दा राष्ट्रीय जो है तो केंद्रीय मुद्दा है। ये केंद्रीय लेबर कमिश्नर के पास ये मामला जाएगा, और यहाँ के एसडीएम से, लोकल एसडीएम से बातचीत करके इस समस्या को निराकरण कराने के लिए हम तो लोग जो है प्रयास करेंगे। और अगर ये समस्या का हड़ताल वो नहीं हुआ अगर, तो हम जो है तो हड़ताल या फिर ऐसा कुछ जो है तो वैकल्पिक व्यवस्था करके जो है समस्या का निदान कराने के लिए जबरन प्रयास करने का प्रयास करेंगे। यही है।